कानपुर में रहने का डिसीजन मेरा बहुत गलत था। मैं यहाँ जमीन ले रही थी, मैं ये सोच रही थी मैं यहाँ रह लूंगी। नहीं, मैं यहाँ अगर ले लेती तो मैं फंस जाती, मैं यहाँ ना रह पाती और मुझे बेचना पड़ता। मैं अपने प्रयागराज ही जाऊंगी। भैया बच्चों की स्कूल खुल रही है आंटी, इसकी खुशी मनाऊं कि सुबह जल्दी उठने का गम। हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोलो आंटी। हाँ, और किस पार्थ की स्कूल कब खुल रही है? किसके पापा? मैसेज हमको पता नहीं, हम मैसेज नहीं देखे हैं इसीलिए पूछे। पापा के वाले में भी तो मैसेज आता है। आ नहीं पता, मंडे को खुलेगी। मंडे को देख लेती हूँ, भी मैसेज आया होगा आंटी। और इधर से भाई आंटी बर्तन धुल चुकी है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। बारिश वाला मौसम तो है आंटी, मगर बरस नहीं रहे हैं। बस बादल बनते धूप आता है, बादल बनता है धूप आता है। जैसे इतना दिन वैसे आज बरस जाए उसके बाद बंद हो जा घर जाते जाते आंटी। ओम फिर देखो हमारा मकान है, फिर सड़क है, फिर हमारा ही खेत है, फिर उसके आगे 40 फुट रोड है। हाँ, अंदर रखवा देंगे। ओम नेट लेते चलना, ग्रीन वाला खिड़कियों में बांध दे। कबूतर सबूतर बहुत आ रहे हैं। हमारा मिस्त्री फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या बात हो गया आंटी। भाई खाना बना के और मैं अब बैठी हूँ, पंखे का हवा ले रही हूँ। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने किचन क्यों नहीं साफ किया। किचन साफ कर लेती, नहा लेती, उसके बाद हवा में बैठती। अब बताओ, मेरे सारे पसीने भी सूख गए, अब गर्मी नहीं लग रही है, अब मेरा फिर किचन साफ करने का मन नहीं कर रहा है। खाना भर दें? आ हाँ, जा रही हूँ पूछने, खाना सब अंदर करूंगी। और एक समस्या और मेरे यहाँ हो गई है। अभी पूरे गर्मी नहीं, चींटियां आई, अभी आने लगी हैं। 1 महीने 15 दिन से आ रही हैं वो, 15 दिन से। और मैं अपने पति से लक्ष्मण रेखा मंगा मंगा के थक गई हूँ। मेरे पति सुबह कहते हैं हाँ ले आऊंगा, रात के खाली हाथ चले आते हैं। आप क्या सोचते हो मैं अपने पति की पीठ पीछे बुराई करती हूँ? नहीं जी, मैं मुंह पे बुराई करती हूँ। ये देखो, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं मेरे पति। एक भले शहर में रहते हैं मगर एकदम से गांव वाला नियम फॉलो करते हैं, जमीन पे खाना खाना पसंद करते हैं। और मेरे बच्चे इतने नालायक हैं कि बेड पे खाना खाते हैं। उनको कहती हूँ अब जमीन में नहीं खाते तो टेबल पे बैठ के खा लो। वैसे सच में जमीन में ही बैठ के खाना खाना चाहिए। क्यों ओम? चलो भैया किचन भी साफ कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ। मेरे यहाँ सब नहा लिए, हम ही बैठ के बस मजा कर रहे हैं। अभी पानी चला जाएगा, इनका खाना भर देती हूँ। और उधर से मेरे बच्चे, नालायक बच्चों को बताओ, वो तो छोटा है, वो तो सुबह से भी उठा ही नहीं, सो ही रहा है। ये बड़ा वाला जो है ये तो और नालायक है, नहाने के बाद सो रहा है। और चलो भाई किचन का नजारा दिखा देती हूँ। देखो देखो भाई, चींटियां, क्या करूं, चींटियों ने तो नाक में दम करके रखा है। खाना बनाओ, उसके बाद जरा सा देर अगर हट जाओ तो चींटियां ऐसे ही आ जाती हैं। और इनको देख के इतना खराब लगता है कि सच में खाना उना खाने का मन नहीं करता। पहले ओम का खाना भर देती हूँ, उसके बाद खाना फिर अंदर टेबल पे रख देंगे। आज हमारे यहाँ बनी है कद्दू की सब्जी। किसको किसको कद्दू की सब्जी पसंद है? मुझे ना कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब जाती हूँ ना सब्जी लेने तो दूसरे तीसरे दिन कद्दू ले ही लेती हूँ। जब अपने पति से पूछती हूँ कद्दू ले लूं तो बड़े वो था मन से कहते हैं ले लो। मगर मुझे कद्दू पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अब इनको कद्दू की सब्जी दे रही हूँ ना तो इसके साथ अचार दे दूंगी आम का। सब्जी थोड़ी गर्म है, अभी रख दे रही हूँ ठंडी हो जाए। जब तक खाना खा रहे हैं अंदर रख देंगे। और सच में ना चींटियों ने तो नाक में दम करके रखा है।
देखो सुबह बादल बना था, अभी धूप आ गया। सुबह एकदम धूप निकला था, फिर उसके बाद बादल बन गया था। फिर अभी मैं भी इनका खाना वाना भर के मैं भी जा रही हूँ, नहा लेती हूँ, क्योंकि पार तो उठ जाएंगे। तो मैं नहाती रहती हूँ ना, तो वहां भी बाथरूम में भी पहुंच जाते हैं, गेट खटखटाते रहेंगे, मम्मा मम्मा मम्मा, सही से नहाने भी नहीं देता। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके उठने से पहले ही मैं भी नहा लूं। अभी मैं जाने वाली हूँ घर। घर जल्दी से, मुझे ना अपने घर जाना बहुत अच्छा लगता है। भले मैं एक ही दिन के लिए जाती हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आ जाती हूँ, फिर भी ना मुझे इतनी खुशी होती है कि घर के नाम से ही मुझे बहुत खुशी हो जाती है। जानती हूँ, दूर रह के मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा। मैं सोच रही हूँ कब मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। भगवान, माता रानी सुन लो, बारा देवी मैया भी सुन लो, प्रमोशन हो जाए और मैं अपने घर जाऊं। पहले मैं सोचती थी कि मैं कानपुर में ही रहूंगी, मगर वो डिसीजन मेरा बहुत गलत था। मैंने बहुत जगह जमीनों मीने देखी, मगर मैं बहुत गलत थी। सच में ले लेती तो बहुत पछताती। मैं ना रह पाती कानपुर में। अपना घर, अपना शहर, जहाँ अपना जहाँ होता है ना, उसका बात ही अलग होता है। और यहाँ मैं ले लेती, यहाँ ना मेरे कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। मेरी सारी रिश्तेदार तो मेरे प्रयागराज में ही है, तो मैं यहाँ अकेले क्या करती। बच्चे भी बाहर कहीं चले जाते तो मैं क्या करती। कुछ लोग मुझे कहते थे कि यहाँ तुम नहीं रह पाओगी, तुम्हारा सब वहां है। तो मैं पहले सोचती थी कि ये लोग जलन के मारे कहते हैं क्या, कि मैं यहाँ ले रही हुई मैं ना लूं, इसलिए कहते हैं। नहीं, बहुत सही कहते थे सच में। बच्चे अगर बाहर चले जाएंगे और मेरा सारा चीज, मेरा सब वहां पे है प्रयागराज में, यहाँ मैं थोड़ा सा जमीन लेके क्या करती, और इतनी महंगी, और जो कि मेरे वहां इतनी जमीन है, क्या करती। सच में कुछ चीजें ना, कुछ लोग ना बहुत सही सलाह देते हैं, मगर लोग ध्यान से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, क्योंकि उस समय ना उनका दिमाग कुछ और ही चल रहा होता है। जब बाद में उसको सोचो ना, तो सच में लगता है नहीं ये सही है। तो मेरा कानपुर में लेने का डिसीजन बहुत गलत था। मैं जाऊंगी अपने प्रयागराज। चलो भैया, फिर बहुत बातें कर ली। अभी किचन उचन साफ कर लेती हूँ, फिर नहा वहा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलूंगी। तब तक के लिए बाय। बताओ, थोड़ी सी हवा में ये गिरते हैं, थोड़ी हवा भी नहीं झेल पाते हैं। पार्थ गिर गया। असल में ये एक तरफ से है, झुका है ना इन लोग। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरा पार्थ के हटो हटो, नहीं हाथ में लग जाएगी। ऐसे बहुत दिनों से मैं ताक में थी कि इनको मैं काटूंगी काटूंगी। आज ये हवा आया दोपहर में, फिर गिर गया, तो आज मुझे गुस्सा ही आ गया। आज चलो इनको निपटा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और छत पे वजन भी आ रहा था। मगर थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि इसमें फूल खिल रहे थे और अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर ये थोड़ा सा गमले में वजन की वजह से मेरा पौधा टेढ़ा हो गया था। इस वजह से ये और ज़्यादा गिर रहा था, इसकी वजह से छोटे पौधे टूट रहे थे। तो मैंने कहा कि इनको काटना ही है। 1 महीने से मैं ताक में थी कि मुझे मौका मिले मैं इनको काट दूँ। आज वो दिन आ ही गया था, तो आज मैंने इनको काट ही दिया। इनको एकदम नीचे से बहुत छोटा कर दिया था, क्योंकि ये फिर बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे ना। चंपा बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, तो इनको मैंने बहुत छोटा ही कर दिया था। इनको काट उट के छोटा कर दिया था। फिर गमले से पौधे निकाल के मैंने कहा कि चलो इनको सीधा भी कर देती हूँ, क्योंकि अगर सीधा नहीं करूँगी ना तो फिर बड़े होंगे, फिर एक ही तरफ इनका वज़न जाएगा, क्योंकि इनकी पत्तियों का ना वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गुच्छे में पत्तियाँ निकलती हैं, तो पौधे का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो एक ही तरफ गिरती है। आंटी की पत्ती है, पिछले बरसात में मैंने लगाया था। ये पौधा नहीं बनता, मगर ये जड़ें निकाल देता है। देखो जड़ें कितनी बड़ी है, 1 फीट
फीट से ज्यादा है। हाँ यार, ये देखो 2 फीट का भी आधा लिया है ना। बहुत बड़ी जड़ें हैं, पर ये पौधा नहीं बनता, बस जड़ें निकल आती हैं बस। हाँ। पत्ती से पौधा नहीं बनता, क्योंकि ये अभी बरसात आ गई, इसी सीजन में मैंने लगाया था। अभी इसको सीधा मैं कर रही थी और इधर से सारे कटिंग करे हैं, तो हमने कहा इसको निकाल के फेंक देते हैं। आज क्रिस्प बना रहे हैं अप्पे। बेचारा बना रहा है, हम पास खा रहे हैं। देखो, किसी को शादी ब्याह में ऑर्डर देना होगा तो बता देना, सिर्फ 1 लाख रुपया लेगा बस एक प्लेट का। इतना अच्छा तो हम नहीं बनाते जितना अच्छा मेरा बेटा। अब तो मैं सोच रही हूँ कि एक ढाबा खोल ही दूँ। क्यों क्रिश? देखो कितने फूले फूले। सच में बताना, अगर कोई ऐसे बनाता होगा तो हमको बताना। चाहे जो जितना अच्छा बनाता हो, मगर हमारे बेटे के जैसे कोई नहीं बनाता। ये देखो कितने गोल गोल। अब तो ढाबा पक्का खुलेगा। पार्थ ने बाल और कटवा के एकदम हीरो बन गया। क्यों बोलो? शाहरुख खान तो नहीं लग रहे हो। मैंने उसको कहा था शाहरुख खान के जैसे हेयर कट करवाना। आज इसकी मैम आई थी पढ़ाने और पार्थ के स्कूल खुल गए। बैग लगा लो, हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो बाय, अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और ये वीडियो यहीं पे करती हूँ समाप्त।